रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देवभूमि को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएमए में अंडरपास का शिलान्यास किया गया। समारोह में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। टनल अंडरपास से जुड़े आईएमए के दोनों परिसर, टनल से आर पार आने जाने की सुविधा होगी। आईएमए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नेगी ने सीएम रावत से भी भेंट की है। केंद्र से 45 करोड़ रुपए की मिल चुकी है स्वीकृति। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देवभूमि को बड़ी सौगात दी है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, देवभूमि के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएमए में अंडरपास का शिलान्यास किया गया है। समारोह में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद मौजूद रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा मंत्री ने यह बड़ी सौगात दी है। टनल अंडरपास से जुड़े आईएमए परिसर, टनल से आर पार आने जाने की सुविधाएं भी दी गई हैं। आईएमए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नेगी ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात भी की है। केंद्र से 45 करोड़ रुपए की अभी तक स्वीकृति मिल चुकी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है रक्षा मंत्री की तरफ से? बड़ा तोहफा आईएमए के लिए। बिल्कुल, देखिए बड़ा तोहफा है आईएमए के लिए और इसकी काफी लंबे समय से कोशिश की जा रही थी, उम्मीद थी कि हो जाए। और क्योंकि आईएमए की सुरक्षा के नजरिए से बेहद अहम टनल्स हैं, क्योंकि दो जो परिसर हैं आईएमए के, उनको अलग करने के लिए बीच में एक हाईवे है और जो हिमाचल की तरफ जाता है, तो लिहाजा हालांकि शहर का हिस्सा है चक्राता रोड, लेकिन दोनों परिसर के बीच में आता है और यहाँ 24 घंटे ट्रैफिक चलता है। और जब एक परिसर से दूसरे परिसर, चाहे तो वो जेंटलमैन कैडेट्स हों, ऑफिसर्स हों, आईएमए के परेड के दौरान हो या फिर अलग, वो सब लोग जब एक परिसर से दूसरे परिसर जाते हैं तो इसी सड़क से इसको पार करके, क्रॉस करके जाना होता है। ऐसे में ट्रैफिक रुकता है, रेड लाइट लगी रहती है, तो लिहाजा वो फिर ट्रैफिक रुकना इस इलाके में वो भी सुरक्षा के नजरिए से ठीक नहीं माना जाता था। तो लिहाजा ये कारण थे और इसको प्रपोजल जब रक्षा मंत्री के सामने प्रस्तुत किया गया तो राजनाथ सिंह जी ने उसको तुरंत हामी दी और 45 करोड़ रुपया इसका जो है वो अनुमन्य कर दिया है, जो प्राथमिक एस्टिमेट है उसका। और आज जब इसका शिलान्यास हुआ है, राजनाथ सिंह जी ने किया इसका शिलान्यास, ऑनलाइन वो जुड़े थे दिल्ली से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और आईएमए के जो कमांडेंट। बिल्कुल, चलिए फहीम, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर योजना की धनराशि की जा रही अवमुक्त। तो आपको बता दें, जिला योजना के लिए सभी जिलों को कुल 100 करोड़ रुपए की सौगात मिलेगी। आपको बता दें, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 665 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। 350 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही अवमुक्त की जा चुकी है। अब 100 करोड़ रुपए अवमुक्त किए जाने के लिए सीएम ने अनुमोदन दिया है। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने मुलाकात की। अभिनेत्री भाग्यश्री के पति हिमालयन दासानी भी उनके साथ में मौजूद रहे। अभिनेत्री भाग्यश्री ने उत्तराखंड में फिल्म सिटी के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा जाहिर की है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाने के लिए तलाशी जा रही है भूमि, सीएम ने साफ तौर पर कहा। जिस तरीके से अभी फिल्मी लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है उत्तराखंड में, तमाम शूटिंग्स भी लगातार वहां पर हो रही हैं, इस लिहाज से कहीं ना कहीं मुलाकात मानी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त ऋण सुविधा प्राप्त किए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बताया गया है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 4 क्षेत्रों में सुधार करने पर उत्तराखंड को राज्य की कुल जीएसडीपी का 2% लगभग 4600 करोड़ अतिरिक्त ऋण सुविधा प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत में जिला स्तर के बिजनेस रिफॉर्म, नवीनीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना जाना अथवा समाप्त किए जाना, वन नेशन वन राशन कार्ड, शहरी निकायों के सुदृढ़ीकरण के संबंध में रिफॉर्म्स और पावर सेक्टर से संबंधित रिफॉर्म्स दिसंबर 2020 तक करने हैं। राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपने विभागों से संबंधित रिफॉर्म्स को निर्धारित समय में पूरा करें और सभी कार्यों को समय से पूरा किया जा सके। इसके लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि एक्शन प्लान के अनुसार प्रगति की लगातार समीक्षा की जाएगी।
केंद्र सरकार के कृषि बिल पास होने के बाद में अब काशीपुर में भी घमासान शुरू हुआ है। मोदी सरकार के विरोध में विपक्ष के साथ साथ अब अकाली दल भी मोर्चा खोल चुका है। इसी कड़ी में अकाली दल के सांसद सिमरन कौर ने बिल के खिलाफ में कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल विपक्ष और उत्तराखंड सरकार की निगाहें अब शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष और काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा पर टिकी हुई हैं। दो नाव पर सवार काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह किसका हाथ छोड़ते हैं और किसका दामन थामते हैं। जब न्यूज 1 इंडिया की टीम ने विधायक हरभजन सिंह चीमा से कृषि बिल के लिए सवाल किया तो डरे हुए अंदाज में कृषि बिल का घुमा फिरा कर विरोध किया। है जिसमें कोई गांठ नहीं है। हमारे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सरमार प्रकाश सिंह बादल जी कई बार ये कह चुके हैं कि भाई अकाली दल एक रस्से में पिरोए हुए हैं, गांठ नहीं है। ये जो अकाली दल ने निर्णय लिया है ये पंजाब और हरियाणा को के खेती पर निर्भर है। वहाँ का किसान खेती पर ही निर्भर है, व्यवसाय उद्योग सब वहाँ पर खेती पर निर्भर है। इसलिए केंद्र सरकार पर किसान की बात रखने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ हुआ है, किया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर सरकार इसको मान लेगी, केंद्र सरकार, तो शायद इसमें लकीर भी ना पड़ सके, गांठ तो बहुत बड़ी बात है। पौड़ी में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने की कवायद लगातार तेज हो गई है। इसके चलते मुख्यमंत्री ने शुमार लवाली झील धरातल पर धीरे धीरे रूप लेते हुए दिखाई पड़ने लगी है। इसी कड़ी में विधायक मुकेश कोहली ने उनकी विधानसभा में बनने जा रही इस झील का निरीक्षण किया। पौड़ी विधायक लंबे समय से लल्ली झील के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी सीएम की इस घोषणा को जल्द धरातल पर उतारने के लिए तैयार है। निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस पर विधायक मुकेश कोहली ने कहा, लवाली झील का वादा उन्होंने अपनी विधानसभा के वासियों से किया था, जो जल्द ही धरातल पर होगा। आज मैंने यहाँ पे जो एससी हैं और सिंचाई विभाग के और एक्शन हैं और तमाम जितने भी अधिकारी हैं, आज हम सब लोगों ने मिलकर वहाँ स्थलीय निरीक्षण किया है। मुझे जो बताया गया है, इस लवाली झील में 5 जलाशय बनाए जाएंगे और इन 5 जो जलाशय हैं इनकी जो लगभग लंबाई है वो 150 मीटर होगी और जो इसकी ऊंचाई है वो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 25 से 35 मीटर के करीब होगी। तो इस तरीके से 5 इसमें जलाशय बनाए जाएंगे और इसमें इतना पानी होगा कि इसको लिफ्ट भी किया जा सकता है और इसमें पैडल जो बोटिंग है वो भी की जा सकती है। जहाँ तक इसका कार्य को पूर्ण होने की बात है तो ये लगभग इसकी जो गाइडलाइन है, लगभग इनका ये कहना है कि हम इसको दिसंबर तक जो है इसका लोकार्पण करवा देंगे। काशीपुर में कोरोना महामारी के बाद अब डेंगू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, ऐसा ना हो कि कोरोना के साथ साथ प्रशासन की लापरवाही के कारण डेंगू मच्छरों के प्रकोप से आम जनमानस प्रभावित हो जाए, भयंकर बीमारी क्षेत्र में फैल जाए। जनशक्ति विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरफ खान ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो अपने आसपास अनावश्यक गंदगी और पानी का जमावड़ा न होने दे, क्योंकि अनावश्यक पानी के जमावड़े से डेंगू मच्छर अपना अस्तित्व बना लेते हैं। साफ पानी से भी डेंगू फैलता है और मनुष्य को अपना शिकार बनाता है। बीमारी के बीच जहां एक तरफ आम जनता परेशान है इस बीमारी को लेकर, वहीं नगर निगम प्रशासन द्वारा कूड़े के अंबार ढेर को नहीं उठाया जा रहा, जिस कारण डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। और जहां खाली गड्ढे हैं वहां पानी भरा हुआ है तो डेंगू का ज़्यादा प्रकोप बढ़ा है। आम जनमानस से मैं अपील करता हूं अपने आसपास पानी ना भरने दें, पानी इकट्ठा ना होने दें और नगर निगम प्रशासन जल्द से जल्द दवाई का छिड़काव कराए ताकि आम जनता को कोरोना के साथ साथ डेंगू से भी जल्द से जल्द बीमारी फैलने से रोका जा सके। उत्तराखंड के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आज रिकॉर्ड 1184 कोरोना के मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 457 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 47,502 हो चुकी है। तो उत्तराखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है, कोरोना के आंकड़ों में कमी आई।
547 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 47,502 हुई है। उत्तराखंड के लोगों के लिए थोड़ी पॉजिटिव खबर है। आज रिकॉर्ड 1,184 कोरोना के मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनूक की मदद से पहुंचाई जाएगी भारी मशीनें। जी हां, केदारनाथ में चिनूक पहुंचाएगा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए भारी मशीनें। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत में अक्टूबर महीने से होने हैं दूसरे चरण के कार्य। MI-26 हेलीपैड विस्तारीकरण के बाद में वायुसेना की टीम करेगी धाम का निरीक्षण। वायुसेना का मालवाहक चिनूक केदारनाथ धाम में मशीनें पहुंचाएगा। केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके लिए भारी मशीनों की आवश्यकता के दृष्टिगत PWD के माध्यम से एक रिक्वेस्ट की गई थी शासन को कि चिनूक के माध्यम से सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये मशीनरी केदारनाथ में पहुंचाई जाए। उसके क्रम में वायुसेना ने निरीक्षण किया था और उनके द्वारा ये सुझाव दिए गए थे कि यदि चिनूक को यहाँ उतारा जाना है तो हेलीपैड का जो डायमेंशन है उसको 2 गुना किया जाना होगा। इसकी शासन से अनुमति प्राप्त हो गई थी और शासन से अनुमति प्राप्त होने के क्रम में ये कार्य भी प्रारंभ करा दिया गया था। वर्तमान में कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। पुनः इसमें 1-2 दिन के अंदर वायुसेना के माध्यम से रेकी की जानी प्रस्तावित है। जब वो इसको कंप्लीटेड के रूप में अपनी सहमति दे देंगे तो उसके बाद इसमें मशीनों को पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। कल उत्तराखंड को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें, कल पीएम मोदी करेंगे 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत में उत्तराखंड में तैयार किए गए हैं 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। हरिद्वार में 4, ऋषिकेश में 2, मुनि की रेती में 1 और बद्रीनाथ में 1 STP का भी लोकार्पण पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको हम लगातार बता रहे हैं क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हैं, वो भी हम आपको बता दें। कल उत्तराखंड को बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल पीएम मोदी करेंगे 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत में उत्तराखंड में तैयार किए गए हैं 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। हरिद्वार में 4, ऋषिकेश में 2, मुनि की रेती में 1 और बद्रीनाथ में 1 STP का लोकार्पण। तो कल उत्तराखंड को बड़ी सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी। आपको हम लगातार बता दें, पीएम मोदी 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करने वाले हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत में उत्तराखंड में तैयार किए गए 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिनका लोकार्पण किया जाएगा। 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुमित सैनी अपडेट के साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी है? 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण पीएम के द्वारा, क्या तैयारी? बिल्कुल, लोकार्पण सीवेज ट्रीटमेंट का लोकार्पण होगा कल प्रधानमंत्री के द्वारा डिजिटल उसके प्लेटफॉर्म के द्वारा उसका लोकार्पण होगा। उसके लिए तमाम जो जिला प्रशासन द्वारा उसकी पूरी तैयारी बना ली गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो पाए नेटवर्क के कारण, उसके कारण यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी बनाई गई है। जी चलिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंचदशनाम जूना अखाड़े के संतों से मुलाकात की। पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी के नेतृत्व में संतों से भेंट की। हरिद्वार नगर में संतों के आश्रम का पंजीकरण कमर्शियल किए जाने पर अपनी दर्ज की आपत्ति। बिजली के बिल भी कमर्शियल आने पर संतों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने से अपनी बातचीत रखी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संतों को आश्वासन दिया और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। तस्वीरें भी हम आपको मुलाकात के दौरान की लगातार दिखा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संतों से मुलाकात की। हरिद्वार नगर में संतों के आश्रम का पंजीकरण कमर्शियल किए जाने पर अपनी बात रखी। बिजली के बिल भी कमर्शियल आने पर संतों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से अपनी बात कही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संतों को आश्वासन दिया है कि तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
रानीखेत से दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें आपको बता दें एक डंपर खाई में जाकर गिरा। कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता दें। रानीखेत से दर्दनाक सड़क हादसा आया सामने। डंपर चालक की मौके पर मौत हो गई है। रानीखेत में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। घटना में चालक गिरीश पांडे की मौके पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक डंपर के नीचे आ गया था। वहीं पुलिस ने शव को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इस मामले में पुलिस निरीक्षक अजय शाह ने बताया कि डंपर बेतला घाट से रेता लेकर दूनागिरी की ओर जा रहा था और गगास के पास में वाहन असंतुलित होकर खाई में जा गिरा। पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी है। इस बुलेटिन में बस इतना।